तो कैसे हो विद्यार्थियों, आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो कक्षा 11वीं का जो आने वाले समय में केमिस्ट्री विषय का आपका पेपर होने वाला है। तो पेपर में आपको पता है कि 2 नंबर वाले प्रश्न आते हैं, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले, 4 नंबर वाले जो प्रश्न पेपर में देखो आने वाले हैं। आज की इस वीडियो में अपन उन प्रश्नों को यहाँ पर इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज के अंतर्गत यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यदि आप इन प्रश्नों को मुख्य रूप से लगाकर पेपर देने जाएंगे ना, तो मैं इस बात की पक्का गारंटी ले रहा हूँ कि यहाँ पर पेपर आपका बहुत कम तैयारी है, बहुत ही अच्छा यहाँ पर चला जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि यह जो वीडियो होने वाला है, जितनी भी यूट्यूब पर वीडियो डली है उन सभी वीडियो में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो देखो, सबसे पहला देख लो आप, जो क्वेश्चन है पेपर का सबसे पहला यहाँ पर आपको दर्शाया हुआ है कि हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को समझाना है। ठीक है, अब देखो ये हाइजेनबर्ग वाला कर लेना है। अब देखो अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति को प्रतिपादित करने वाला जो समीकरण है, डी ब्रोगली समीकरण का प्रतिपादन करना है। इलेक्ट्रॉन की दोहरी प्रकृति को समझाने वाला जो डी ब्रोगली समीकरण है उसका प्रतिपादन आपको करना है। देखो आगे देखो, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को समझाते हुए यह भी समझाइए कि यह मॉडल क्यों असफल हो गया था। देखो, रदरफोर्ड के मॉडल से संबंधित वो चित्र जो है ना, कुछ ऐसा चित्र है, देखो पीछे प्लस है और इस तरह से कुछ वो बना हुआ है। वो चित्र बिल्कुल तैयार करके जाओ, देखो ठीक है, वो चित्र बनाने को भी आ सकता है। अब देखो अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आने की बहुत बहुत चांस रहते हैं। देखो, तो देखो प्रश्न इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ मत देना। कक्षा एवं कक्षक में अंतर, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कक्षा और कक्षक में अंतर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अंतर है। देखो, और एक पाउली का नियम है, पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत, पाउली का अपवर्जन का जो सिद्धांत है उसको भी याद करके जाना है। ठीक है, और एक हुंड का नियम, हुंड का हुंड का नियम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाउली का अपवर्जन का नियम, हुंड का नियम। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं। तो मूलानुपाती सूत्र किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन याद करके जाना है, मूलानुपाती सूत्र की। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है कि ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन की 2 अंक में आने के बहुत चांस रहते हैं। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? कि कोई वस्तु, कोई ठोस वस्तु बिना द्रव में बदले सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है, वह क्रिया वह पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ कहलाता है, और यह क्रिया ऊर्ध्वपातन कहलाती है। जैसे कि कपूर है, देखो कपूर होती है, और जो फिनाइल कपड़ों में गोलियां डालते हैं वो गोलियां, ठीक है, अगर देखो आपने कपड़ों में वो गोलियां डाल दी ना, तो वो देखो अपने आप ही गायब हो जाती है। मतलब कि वो पानी में नहीं परिवर्तित होती, मतलब द्रव नहीं बनती, सीधा गैस बन के उसकी उड़ जाती है। तो देखो ये क्रिया जो होती है ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ठीक है, अब मोल को उदाहरण सहित आपको समझाना है। इसको मोल को, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा मोल वाला। ठीक है, अब डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को समझाना है। ये इतना कोई ज़्यादा खास नहीं है, देखो एक टाइम पे इसको छोड़ भी सकते हो। पर देखो जो आपको मैंने एक बताया ना, हुंड का नियम, अपवर्जन, पाउली का अपवर्जन का नियम, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं, इसको मूल रूप से करके चले। अब देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, ये वाला, इसको 3 स्टार देंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है। कौन सा? कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम को उदाहरण सहित आपको समझाना है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में यहाँ पर अगला जो प्रश्न है वो खुद आप देख सकते हो, यहाँ पर दर्शाया हुआ है। स्थिर अनुपात के नियम को उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है, इसको तरीके से याद कर लेना इस क्वेश्चन को, स्थिर अनुपात और मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, व्युत्क्रम अनुपात या तुल्य अनुपात का नियम, यही विद्यार्थियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब सार्थक अंक किसे कहते हैं? ये ऐसे ऐसे प्रश्न है कि ये 2 अंक पूछे जाते हैं। ऐसा बोलते हैं कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या बताओ, ऑप्शन दे देंगे। तो सार्थक अंक कैसे निकाला जाता है, और सार्थक अंक, इससे पेपर में एक सवाल जरूर देखने को मिलता है। तो इसकी डेफिनेशन सार्थक अंक की याद करके जाना है। ठीक है, और कैसे क्या निकालते सार्थक अंक वो भी आपको आना चाहिए। अब आगे देखो, आगे का अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो, ये आ गया। उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन के प्रवेश करने से संबंधित आप-बाऊ के नियम को उदाहरण सहित समझाना है। तो आप-बाऊ का जो नियम है उसको आप बिल्कुल तरीके से तैयार कर लें, अच्छे तरीके से, क्योंकि ये 2 अंक में ही पूछा जा सकता है, 3 नंबर में भी आ सकता है। ठीक है, देख लो आप-बाऊ का नियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, तत्वों के वर्गीकरण संबंधी मेंडलीफ के आवर्त नियम को समझाना है। ठीक है,
तत्वों के वर्गीकरण संबंधी मेंडलीफ के आवर्त नियम को आपको समझाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तरीके से लगा लेना। अब देखो आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हो, ठीक है, आयनन ऊर्जा भी आप लगा ले तरीके से। और हाइड्रोजन बंध एक आता है क्वेश्चन है, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध वाला क्वेश्चन भी आप मूल रूप से लगाकर चलना, हाइड्रोजन बंध, ठीक है। अब आगे देख लो, इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता को समझाइए, इसको प्रभावित करने वाले आपको कारक भी बताना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रभावित करने वाले कारक, इलेक्ट्रॉन बंधुता को, ठीक है। अब देखो आगे का प्रश्न है इंपॉर्टेंट, देख लो यहाँ पर, विद्युत ऋणात्मकता को समझाइए, विद्युत ऋणात्मकता को समझाइए और इसको प्रभावित करने वाले कारक भी आपको समझाना है। देखो अब देखो विद्यार्थी, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपने मैं आपको देता हूँ, उसको भी आप लगा के चलना। एक एन का नियम होता है, एन नियम, और एक देखो दूसरा होता है यहाँ पे n+1 का नियम, किसका, n+1 का नियम, n+1 का नियम। देखो दो नियम होते हैं, एक n का नियम होता है और एक n+1 का नियम होता है, दोनों नियम को तरीके से याद करके चलना, ठीक है, n का नियम और n+1 का नियम, ठीक है, इसको तरीके से आप लगा के चलना। अब देखो विद्यार्थियों आगे का प्रश्न अपन देखते हैं, महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये वाला, कि सिग्मा और पाई बंध में अंतर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आने के बहुत बहुत चांस रहते हैं, सिग्मा और पाई बंध में अंतर, ठीक है। अब देखो आयनिक या विद्युत संयोजी यौगिकों की प्रमुख अंतर आपको बताना, आयनिक और विद्युत संयोजी यौगिकों में प्रमुख अंतर, आयनिक और विद्युत संयोजी यौगिकों में प्रमुख अंतर, ये अंतर आपको मूल रूप से लगाकर चलना, आयनिक और विद्युत संयोजी यौगिकों में प्रमुख अंतर। अब देखो आगे का प्रश्न है, उपसहसंयोजी बंध को उदाहरण सहित आपको समझाना है, उपसहसंयोजी बंध होता है ना, उसको उदाहरण सहित समझाना है। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है कि पाई जो बंध है वह सिग्मा बंध की तुलना में प्रबल होता है, क्यों, कारण सहित आपको समझाना है, ठीक है, इसको मूल रूप से करके चलें। हाइड्रोजन बंध मैंने बताया था, हाइड्रोजन बंध वाला क्वेश्चन देखो इसमें देख सकते हो आप, हाइड्रोजन बंध को समझाइए या कितने प्रकार का होता है आपको बताना है। अब देखो संयोजकता कोष, इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, BISPR सिद्धांत को मूल रूप से आपको विद्यार्थी तैयार करके जाना है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अब देखो संकरण किसे कहते हैं, संकरण के लिए आवश्यक शर्त लिखो, इसके महत्व भी बताना है। तो देखो ये संकरण वाला क्वेश्चन को मूल रूप से विद्यार्थियों लगा लेना, इसको 10 बार कर लेना, इसके आने के बहुत चांस रहते हैं, ठीक है, इसको 3 स्टार अपन देंगे संकरण वाले को, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है ये वाला, कि आदर्श गैस समीकरण क्या है, इसकी व्युत्पत्ति कीजिए और आदर्श व अनादर्श गैस में अंतर लिखिए। देखो इसमें एक क्वेश्चन जो दिख रहा है ना आपको, आदर्श गैस और अनादर्श गैस में अंतर, विद्यार्थियों इसके 100% आने के चांस रहते हैं, इसको आप मूल रूप से लगा के चले कि आदर्श व अनादर्श गैस में अंतर। अब देखो आदर्श गैस समीकरण क्या है, इसकी व्युत्पत्ति, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें आता है चार्ल्स का नियम, चार्ल्स बॉयल का नियम, तो इसमें बोयल का नियम विद्यार्थियों कई बार रिपीट हुआ है, तो बोयल का नियम है ना, वो आप मूल रूप से याद करके चलना, बोयल का नियम, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो देखो ग्राम के विसरण संबंधी नियम को आपको समझाना है, इसकी उपयोगिता भी लिखना है, तो ग्राम के नियम की उपयोगिता याद करके जाना है विद्यार्थियों, विसरण नियम भी इसका याद करके जाना। अब आगे देखो निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, किस पे, ब्राउनी गति पे। ब्राउनी गति किसे कहते हैं, पुष्प वाली जो गति होती है वो टेढ़ी मेढ़ी जो होती है जिगजैग टाइप की, उसे बोलते हैं ब्राउनी गति, ठीक है। ब्राउनी गति का डायग्राम कुछ आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। अब देखो परम शून्य किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन परम शून्य की, ये भी आप याद करके जाना, परम शून्य वाला, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो देखो आगे का प्रश्न है, श्यानता से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक को भी समझाना है, श्यानता को प्रभावित करने वाले कारक, श्यानता से क्या समझते हैं, श्यानता से प्रभावित करने, तो श्यानता से आप क्या समझते हैं, इसे प्रभावित करने वाले कारक आपको याद करके जाना है, श्यानता बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अब देखो आगे चलते हैं, तो गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के प्रमुख अभिग्रहित लिखना है, गैसों के अणुग्रहित जो सिद्धांत है ना, इसके अभिग्रहित याद करके जाना विद्यार्थियों, इससे भी क्वेश्चन आता है। अब देखो वांडर वॉल्स समीकरण या वास्तविक गैस समीकरण, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वांडर वॉल्स समीकरण और वास्तविक गैस समीकरण को समझाना है, इसको आप तरीके से विद्यार्थी लगाकर जाएं। अब देखो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को स्थापित करना है, कौन सा समीकरण, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण को स्थापित करना है विद्यार्थियों, इसको तरीके से लगा लेना, इतना ज़्यादा IMP क्वेश्चन है, गिब्स हेल्महोल्ट्ज, बहुत ज़्यादा 3 स्टार मिलेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है, इसके आने के चांस बहुत रहते हैं। अब देखो सिद्ध कीजिए कि डेल्टा H बराबर डेल्टा I,
विद्यार्थियों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई, ये भी आपको याद करके जाना है, ठीक है। अब हेस के स्थिर ऊष्मा संकलन के नियम को आपको उदाहरण सहित समझाना है। हेस का नियम भी विद्यार्थियों बहुत तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है अपने आप में, ठीक है। ऊष्मा गति की के प्रथम नियम को समझाना है, इसका गणितीय व्यंजक भी आपको लिखना है। तो जो हेस का नियम है ना विद्यार्थियों, उससे ज़्यादा ऊष्मा गति का प्रथम नियम है, कई बार रिपीट हुआ है, इसको मूल रूप से विद्यार्थियों याद करके जाना हूँ। अब देखो बम कैलोरी मीटर का सचित्र वर्णन, तो बम कैलोरी मीटर भी एक बार आप तैयार करके जाएं, ठीक है। तो देखो विद्यार्थियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको मैंने बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अगर आप पीडीएफ फाइल चाहते हैं कि कैसे क्या आपको इसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, तो देखो लिंक है ना, इसकी लिंक पीडीएफ फाइल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगी, तो उस लिंक पर क्लिक करते ही आपको वहाँ से पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। तो उस पीडीएफ फाइल को सीधा आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर लेना, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उससे।